नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक सिंह अपने YouTube चैनल ज्ञान कुंभ पर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तद्भव तत्सम शब्द के भाग 4 के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मित्रों, इसके पूर्व का जो वीडियो रहे हैं उनका आप अभ्यास करते रहिए, क्योंकि 2 या 3 महीने के बाद ही लगभग अप्रैल के अंत में RO ARO की परीक्षा होनी है। और RO ARO की परीक्षा में हिंदी के जो 60 प्रश्न हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, अभ्यास से जो है आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक सूक्ति कही गई है कि अनभ्यासे विष विद्या, बिना अभ्यास के विद्या विष के समान हो जाती है। और यदि आप बार बार अभ्यास करते हैं तो वो विद्या अमृत के तुल्य हो जाती है। तो मित्रों, ध्यान रखिए और अभ्यास लगातार करते रहिए, क्योंकि अभ्यास से आप बारीकी से बारीकी त्रुटियों से बच सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के अपने वीडियो के साथ। पहला है ड्योढ़ा। ड्योढ़ा का तत्सम द्वयार्ध होता है। अगला है डसना। डसना का दंसन होता है। डांड, डांड का दंड। डाइन, तद्भव शब्द डाइन, डाइन का डाकिनी है। डेढ़, डेढ़ का होता है द्वयार्ध अथवा अध्यर्थ, दोनों आते हैं। चाहे डेढ़ का द्वयार्ध आ सकता है या फिर अध्यर्थ आ सकता है, इसलिए आपको दोनों याद रखने हैं। डाह, डाह का होता है दाह। डीठ, डीठ का तत्सम दृष्टि, दृष्टि तत्सम, और डीठ उसका तद्भव होता है। और ढीठ, ढीठ का धृष्ट। ढीला का शिथिल, ढीला का तत्सम शिथिल, और ढीठ का धृष्ट होता है। ढौचा, ढौचा का अर्ध पंच होता है, महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। ढौचा का तत्सम अर्ध पंच, और ढूह का तत्सम स्तूप, ढूह का तत्सम स्तूप। अब ता से हम देखते हैं तालाब, तालाब का तत्सम तडाग। तपसी, तपसी का तत्सम तपस्वी। इसी प्रकार तांबा, तांबा का तत्सम ताम्र। और तृण, तृण का तृण तत्सम है किसका? तिनका का। तो तिनका तद्भव और तृण तत्सम होता है, तत्सम है। इसी तरह तलवार, तलवार का तत्सम तलवारी, तलवारी। तमोली, तमोली का तत्सम तांबूलिक। ताकना, ताकना का तत्सम तर्कन। तिपाई, तिपाई का तत्सम त्रिपाद। तीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीखा और तीता ये बड़ा निकट के शब्द हैं, इसलिए दोनों को विशेषकर याद कर लीजिएगा, तीखा और तीता। और इन दोनों का तत्सम भी तीखा खा है, तो याद रखने के बहुत आसान तरीका है, जो नियम में पहले वीडियो में हमने बताया था कि जो तत्सम में छा है उसका अपभ्रंश होकर खा बन जाता है। तो तीखा रहेगा तो खा की जगह पे छा आ जाएगा, छतरी वाला। तो इससे हम पहचान लेंगे कि तीखा का तीक्ष्ण होता है और तीता का तिक्त होता है। इस तरह हम याद कर लेंगे दोनों को, तीता का तिक्त हो जाएगा। अगला है तेरा, तेरा का तत्सम तयोदस हो जाएगा। फिर उसके पश्चात है तेल, तेल का तत्सम तैल। आगे देखते हैं हम तोंद, तोंद का तुंद होता है, यहाँ पर तुंद लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तोंद का होगा तुंद, ठीक है, तोंद का तुंद हो जाएगा। फिर अगला है तोड़ना, त्रा का ता होता है तद्भव में, तो तोड़ना का तत्सम त्रोटन। फिर देखिए अगला देखते हैं तोड़ना तमचूर, तमचूर का तत्सम ताम्र चूर्ण।
तपसी, तपसी का तत्सम तपस्वी। तीन कूट, तीन कूट का तत्सम त्रिकूट। आगे देखते हैं थूनी, थूनी का तत्सम होता है थम्भी। ठीक है, अगर याद देखिएगा, थूनी का तत्सम थम्भी। फिर आगे देखते हैं थाम, थाम या थंभ, कोई एक शब्द आ सकता है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि थाम आए या थंभ आए तो इसका होगा स्तंभ। क्या होगा? स्तंभ। और फिर देखते हैं थाई, थाई का क्या होगा? स्थाई, थाई का स्थाई होगा। थल का स्थल होगा। थामना का स्तंभन होगा। अब इसमें देखिए लगातार थे की जगह पे आधा सा आ रहा है या सा आ रहा है, या तो आधा साही का सा का ही प्रयोग है। तीनों था की जगह पे थाई में स्थाई, थल में स्थल और थामना में स्तंभन। फिर देखिए थाली में स्थाली। फिर देखिए थोड़ा में स्तूप। इस रूप में भी हम देख सकते हैं कि आधा सा जो हाँ तत्सम है उसके जगह पे तद्भव में था है। तो ये हम स्मरण रखेंगे तो हम हमारी गलती होने से बचेगी हम। अगर दूब, दूब का तत्सम दूर्वा। दही, दही का तत्सम दधी। यहाँ पर थोड़ी सी दधी, दधी में थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है, दधी टाइप करते समय इसमें त्रुटि हो गई, दधी, दधी होता है। चलिए आगे देखते हैं ढीठ, ढीठ का दृष्टि। और दूल्हा का दुर्लभ, दूल्हा का दुर्लभ। फिर है दूर्वा, दूर्वा का दूब, दूर्वा। दूब हम लोगों ने नियम में पढ़े थे कि तद्भव में बा होता है और तत्सम में वा होता है। तो इस पे देखिए बाकी जगह पे वा आ गया है, तो दूब का दूर्वा हो जाएगा। दाई का धात्री, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, दाई का धात्री होता है। दाख का द्राक्षा। दामाद का जामाता। दूध का दुग्ध। और देखना का दृश्य प्रेक्षण। याद रखिएगा, देखना का होता है दृश्य प्रेक्षण। फिर आगे देखते हैं दोना का द्रोण। दोना पात्र है, दोना का द्रोण। दोपहरी का द्विपहरी, दोपहरी का दो, दोपहर। द्वि संस्कृत पर शब्द तत्सम है इसलिए द्विपहरी। दाद का दद्रु, दद्रु। इसी प्रकार आगे देखते हैं धा से प्रारंभ होने वाले धान, धान का धान्य। धुआं का धूम, धुआं का धूम। और धनिया का धनिका, धनिया का धनिका होगा। धन्ना सिंह का धन श्रेष्ठ। धाम का तत्सम धर्म, हम याद करेंगे। आगे ना से प्रारंभ होने वाले जो शब्द हैं तद्भव तत्सम। नाती, नाती का तत्सम। नप्त्रिक, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, नप्त्रिक में जो है ना होगा, आधा पा होगा और त्रिक होगा, नप्त्रिक, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। नखत का नक्षत्र, ठीक है। नींबू का निम्बुक तत्सम, ये भी सही है। नारियल का तत्सम नारिकेल, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है। निठुर का निष्ठुर। नीम का निम्ब। नेह का स्नेह तत्सम। नेवला का नकुल, नेवला का तत्सम नकुल होता है। और निगलना का तत्सम निर्गलन। निहाई का निघाती। दोस्तों यदि आप पहली वीडियो नहीं देखे हों तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे नियम बार बार दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो इससे बहुत लंबी होती जाती है। तो यदि आप प्रथम वीडियो देख लेंगे तो आप तद्भव और तत्सम में भेद करना सीख जाएंगे
और हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप आसानी से समझ जाएंगे। आगे पास देखते हैं। पंसारी, पंसारी का तत्सम पन्य शालिक। पतला का प्रतनु, पतला का तत्सम प्रतनु। पहचान का तत्सम प्रत्यभिज्ञान। पलंग का तत्सम पर्यंक, पलंग का तत्सम पर्यंक। पहुना का तत्सम प्रागुण, पहुना का तत्सम प्रागुण। पृथ्वी, पृथ्वी का तत्सम पृथ्वी। इसमें पा में रा के मात्रा लगा हुआ है, उसमें री का मात्रा लगा हुआ तत्सम में। पत्थर का प्रस्तर। पाख का पक्ष, देखिए खा की जगह पे छ है यहाँ पे तत्सम में। पोखरा का तत्सम पुष्कर, इसमें देखिए आधा सा मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है। पड़ोस का प्रतिवेश या प्रतिवास, कोई भी एक शब्द आ सकता है, प्रतिवेश भी आ सकता है और प्रतिवास। किसका? पड़ोसी का, सॉरी पड़ोस का। अब पड़ोसी का प्रतिवेशी या प्रतिवासी दोनों कर सकते हैं हम। इसी प्रकार पतोहू का पुत्रवधू। पकवान का पकवान, पकवान का तत्सम पकवान। परिवा का तत्सम प्रतिपदा, परिवा का तत्सम प्रतिपदा। और अगला देखते हैं। पहर का तत्सम प्रहर, पहर का तत्सम प्रहर हो। पानी का तत्सम पानीय। परस का तत्सम स्पर्श, परस का तत्सम स्पर्श। और प्यास का तत्सम पिपासा। पीठा का तत्सम पीठ, पीछे। और पुजारी का तत्सम पूजाकारी। तो मित्रों, आज हम जो है लगभग 90-95 शब्दों का समावेश कर पाए हैं। इसके बाद अगली वीडियो कल नेक्स्ट डे अगले दिन लेकर आएंगे। हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए मित्रों बना रहे हैं कि जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और इसका नोट्स बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप अपनी तैयारी को धार दे सकिए। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा जिनके टारगेट पे है, वो बिल्कुल जी जान से लगे रहें। 1 महीने के अंदर अंदर समस्त 6 प्रकरण पर पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आपके पास मेरी वीडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री, उपयोगी सामग्री जो है वो पहुंच जाएगी और आप इनका अध्ययन करते हुए पर्याप्त लाभ उठाने का प्रयास करिए। मित्रों, अगले वीडियो के साथ कल मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।